हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच जोन होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइबर प्रॉपर्टीज़। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ या फिर इसे टेंसिटी भी कहते हैं। रेशे द्वारा तनाव को सहन करने की क्षमता रेशे की स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होती है। रेशे पे जब हम तनाव डालते हैं या फिर इसको खींचते हैं, बल लगाते हैं, तो जो रेशे की जो सहने की क्षमता होती है वो इसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती कहलाती है। सबसे अच्छी स्ट्रेंथ नायलॉन की मानी जाती है क्योंकि यह टिकाऊ होता है और टूटने का प्रतिरोधी होता है। देन अगेन है फ्लेक्सिबिलिटी। रेशे का बिना टूटे मुड़ने की क्षमता रेशे की फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, यानी कि रेशे को हम कितना मोड़ सकते हैं कि वो टूटे नहीं। ये जो कैपेसिटी होती है रेशे की फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। और सबसे अच्छी जो रेशे की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है ऊन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। एंड अगेन है इलास्टिसिटी। रेशे को खींचकर अपने मूल आकार में वापस आने की क्षमता रेशे की इलास्टिसिटी यानी कि लोच कहलाती है। तो स्पेंडेक्स फाइबर होती है इसकी इलास्टिसिटी सबसे अच्छी होती है। एब्जॉर्बेंसी। रेशे द्वारा नमी या पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसकी एब्जॉर्बेंसी कहलाती है। और सबसे अच्छी एब्जॉर्बेंसी कॉटन फाइबर का होता है। देन अगेन है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब होता है ऊष्मीय गुण। फाइबर की ऊष्मा को जो रोकने की क्षमता होती है उसे हम थर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं। फाइबर द्वारा जो ऊष्मा को जो रोकने की क्षमता होती है वो थर्मल प्रॉपर्टी कहलाती है। ऊन की थर्मल प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है और इसीलिए इस ऊन से बने कपड़े को हम ठंडी में पहनते हैं क्योंकि इसका ऊष्मीय गुण अच्छा होता है। ये ऊष्मा को रोक कर रखता है जिससे हमें ठंडी में शरीर को गर्मी प्रदान होती है। देन अगेन है लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है? लस्टर मतलब चमक होता है। रेशे की जो चमक होती है वो लस्टर कहलाती है। और सिल्क ही एक ऐसा फाइबर है जो जिसमें प्राकृतिक रूप से चमक पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देन अगेन है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है टिकाऊपन। रेशे द्वारा टूट फूट सहने की क्षमता को हम रेशे की ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, यानी कि फाइबर कितनी अच्छी तरह से टूट फूट को झेल ले रहा है, कितना टिकाऊ है, घर्षण प्रतिरोधी है। ये जो डिपेंड करता है रेशे की ड्यूरेबिलिटी पर। नायलॉन और पॉलिस्टर की ड्यूरेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। देन अगेन है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पंदता। इसको कहते हैं प्रतिस्पंदता। रेजिलेंसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पंदता। इसका मतलब होता है कपड़ों में सलवटें आना। जिस रेशे की जल्दी से सलवटें नहीं पड़ती हैं उसकी रेजिलेंसी अच्छी होती है। तो इसलिए जो ऊन होती है ऊन को हम अच्छी रेजिलेंसी वाला फाइबर मानते हैं। और कॉटन अच्छी रेजिलेंसी वाला फाइबर नहीं माना जाता है क्योंकि कॉटन में देखते हैं आसानी से इसमें सलवटें पड़ जाती हैं और इसको सलवट हटाने के लिए इसे बार बार प्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल। रेशों का विघटन होना यानी कि जैव अपघटनीय होता है। कौन सा रेशा कितनी जल्दी अपघटित हो जाता है यह डिपेंड करता है उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी पे, यानी कि जो नेचुरल फाइबर होती हैं वो जल्दी से विघटित हो जाती हैं तो ये अच्छी बायोडिग्रेडेबल फाइबर मानी जाती हैं। वहीं पे जो सिंथेटिक रेशे होते हैं, सिंथेटिक रेशे में होते हैं उसमें आता है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ये सब जो रेशे होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। एंड देन अगेन है
स्टैटिक बिल्डअप फाइबर। स्टैटिक बिल्डअप फाइबर वे फाइबर होते हैं जिनमें कुछ चिंगारी सी निकलती है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा, जैसे कई बार कपड़े में या फिर चादर वगैरह होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक सी कुछ एक चिंगारी सी निकलती है, यही जो होती है स्टैटिक बिल्डअप कहलाती है। तो स्टैटिक बिल्डअप जो होती है पॉलिस्टर में सबसे ज़्यादा होती है। बेसिकली स्टैटिक बिल्डअप जो होती है वो नेचुरल फाइबर में देखने को नहीं मिलती है, और जो मिलती भी है तो न के बराबर ही मिलती है। सबसे ज़्यादा ये जो होती है सिंथेटिक फाइबर में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।